डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोग की बाल विकास की ये 35 क्लास है। मैंने आपको 34 क्लास करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 34 क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, चीज़ों को करेक्ट नहीं कर पाओगे और चीज़ें क्या होंगी आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से ही देखते चलना है और नोट्स भी साथ साथ बनाते चलना है, जिससे आप लोगों को क्या हो मतलब रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करना है, नोट्स भी बनाते चलना है और क्या करना है, साथ साथ रिवीजन भी करते चलना है। और क्लास आप लोग डेली का डेली लेते चला करिए। इससे आपको क्या होगा, लोड नहीं पड़ेगा और चीज़ें क्या होंगी बेहतर तरीके से समझ में भी आएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था बुद्धि क्या होती है बुद्धि। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। फिर बताया था कि बुद्धि के मनोवैज्ञानिक थे, सब ने अपने अपने मत रखे, किस हिसाब से क्या हुआ ये बताया। फिर मैंने आपको आईक्यू लेवल के बारे में बताया कि किन बच्चों का, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल इस हिसाब से होगा उसी हिसाब से उनको क्या किया जाता है, उसी हिसाब से उनको रखा जाता है। ये कौन सा बच्चा किस हिसाब का है, आईक्यू लेवल के आधार पर फिर क्या किया जाता है, उसी हिसाब से बच्चे को रखा जाता है कि कौन बच्चा मंदबुद्धि कैटेगरी में रखा जाएगा, कौन बच्चा प्रतिभाशाली में रखा जाएगा। ये सब मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको अब जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बुद्धि के प्रकार के बारे में, जिसमें मैंने आपको यही बता दिया था कि जो बुद्धि के प्रकार होते हैं वो होता है वैयक्तिक या व्यक्तिगत या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। फिर जो दूसरा होता है वो होता है वैयक्तिक, व्यक्तिगत या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। फिर बताया था कि जो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, असामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये सब मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। तो आज चलिए हम लोग ये जो है इनके बारे में क्या करेंगे, डीप में पढ़ेंगे कि ये वैयक्तिक या व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करिए, चीज़ों को समझते चलिए और नोट्स भी बनाते चलिए। तो वैयक्तिक या व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। इस परीक्षण में बुद्धि परीक्षा के लिए एक समय में एक व्यक्ति लेते हैं और उसमें व्यक्ति की भाषा का ज्ञान होना क्या है, जरूरी है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस परीक्षण व्यक्तिगत का मतलब ये क्या है कि एक व्यक्ति होगा तो उसके क्या व्यक्तित्व के बारे में क्या किया जाएगा, जानकारी ली जाएगी कि ये बच्चा मतलब कि बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो तो उससे कितना नॉलेज है और किस हिसाब से वो बात कर रहा है, उस मतलब किस तरीके से बात कर रहा है, ये सब क्या किया जाता है, ये सब देखा जाता है। तो वही कहा गया है कि इस परीक्षण में बुद्धि परीक्षा के लिए एक समय में एक व्यक्ति की क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं और उसमें व्यक्ति की भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। जब भाषा का ज्ञान अच्छे से जरूरी होगा तब वो क्या करेगा, कोई भी बात होगी तो उसके मतलब जो क्वेश्चन होंगे तो उनका आंसर भी क्या करेगा, बहुत अच्छी तरीके से देगा। और जब भाषा ही नहीं अच्छी से आएगी तो क्या करेंगे, वो समझ भी नहीं पाएंगे और क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे तरीके से नहीं दे पाएंगे। तो जो वैयक्तिक या व्यक्तिगत या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, तो शाब्दिक का मतलब क्या है कि जो इसमें शब्दों की क्या हो, अच्छा ज्ञान हो। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के मनोवैज्ञानिक है, कौन है, विनय साइमन स्केल। इन्होंने क्या कहा है बुद्धि के बारे में, इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने कहा है कि इसमें मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। मानसिक आयु का पता करने के लिए अलग अलग वर्ष के बच्चों को अलग अलग प्रश्न दिए जाते हैं। जो बच्चा जिस आयु के प्रश्नों के सभी सही उत्तर दे देता है उसकी मानसिक आयु वही मानी जाती है। अल्फ्रेड विने द्वारा दिया गया। ये क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है कि मतलब किसका माइंड किस हिसाब का है, तो उससे क्या होता है पता चल जाता है। ठीक, तो वही कहा गया है कि इसमें मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। मानसिक आयु पता करने के लिए अलग अलग वर्ष के बच्चों को अलग अलग प्रश्न दिए जाते हैं। यानी जो बच्चा 4 साल का होगा तो उसको उस हिसाब के क्वेश्चन के आंसर मतलब प्रश्न दिए जाएंगे, और जो बच्चा मतलब 3 साल का होगा तो उसको उस हिसाब से दिए जाएंगे। जो बच्चा 5 साल का होगा तो उसको उस हिसाब से क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। तो क्या कहा जा रहा है, जो बच्चा जिस आयु के प्रश्नों के सभी उत्तर दे दे उसका मानसिक आयु वही मानी जाएगी। अल्फ्रेड विने द्वारा दिया गया मतलब जो है, तो ये यही कह रहे हैं कि अगर मतलब आयु के हिसाब से क्या करे, क्वेश्चन के आंसर दे दे तो फिर मान लिया जाएगा कि उसकी मानसिक आयु क्या है, अच्छी है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, कहा गया है कि 5 वर्ष का बच्चा
4 वर्ष के प्रश्नों के सही उत्तर देता है तो उसकी मानसिक आयु 4 वर्ष मानी जाती है। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा है 5 साल का, लेकिन वो क्या कर रहा है, 4 साल के मतलब बच्चे के जो क्वेश्चन के आंसर है वो दे रहा है, तो फिर उसकी मानसिक आयु कितनी मानी जाएगी? 4 वर्ष मानी जाएगी। और अगर बच्चा 8 वर्ष के प्रश्नों के उत्तर सही देता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी मानी जाएगी? 8 वर्ष मानी जाएगी। इनके कहने का मतलब यही है कि जिस वर्ष के बच्चे के हिसाब से वो क्वेश्चन के आंसर दे रहा है बच्चा, उसी हिसाब से उसकी क्या होगी, मानसिक आयु मानी जाएगी। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मानसिक आयु को मापा जा रहा है। ठीक, तो वही कहा गया है कि 5 वर्ष का बच्चा 4 वर्ष के प्रश्नों के सही उत्तर देता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, 4 वर्ष मानी जाती है। और अगर बच्चा 8 वर्ष के प्रश्नों के उत्तर सही देता है तो उसकी जो मानसिक आयु होगी वो कितनी मानी जाएगी, 8 वर्ष मानी जाएगी। इससे ही बच्चों की बुद्धि लब्धि या क्या करते हैं, IQ निकाल सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए तैयार किया गया था। ये जो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण था ये कौन से बच्चों के लिए मतलब लागू किया गया था, ये थे 3 से लेके 15 साल तक के जो गर्ल्स या बॉयज दोनों के लिए क्या किया गया था, तैयार किया गया था बुद्धि परीक्षण। जो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण था ये किन बच्चों के लिए तैयार किया गया था, 3 से लेके 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या किया गया था, तैयार किया गया था। अब हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। अब आ रहे हैं स्टैनफोर्ड के अनुसार, मतलब जो स्टैनफोर्ड विनय स्केल हैं। अब ये क्या कह रहे हैं बुद्धि के बारे में, इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं कि विनय स्केल की कमियों को दूर करके 1966 में डॉक्टर सिरिल वर्ट ने इसे दिया। क्या हुआ, अब जो पहले तो विनय ने दिया था, अब उनमें कुछ क्या रही होंगी, कमियां रही होंगी, तो अब इनको दूर करके अब क्या हुआ, 1916 ईस्वी में डॉक्टर सिरिल बर्ट ने इसे दिया। किसने दिया, डॉक्टर सिरिल बर्ट ने दिया। ये 2 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। क्या था, ये जो परीक्षण था ये क्या था, 2 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। अब जो अगले आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, अब आ रहे हैं बैलेव्यू बुद्धि परीक्षण। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। बैलेव्यू बुद्धि परीक्षण ये क्या होता है इसके बारे में अब चलिए समझते हैं। कहा जा रहा है कि इससे डेविस वेस्लर ने 1939 में वयस्कों की बुद्धि मापन के लिए बनाया था। वयस्क का मतलब क्या होता है, बड़े लोगों के लिए, ठीक, उनके लिए क्या किया था, बनाया था। अब जो अगला आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब आ रहा है व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। वो क्या था, वो था व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब क्या आ रहा है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक का मतलब क्या है कि इसमें शब्द नहीं होंगे। चलिए इसके बारे में अब जानते हैं। कहा जा रहा है कि जिन्हें भाषा संबंधी ज्ञान नहीं होता है और जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि मापन के लिए भाषा की जगह चित्रों, वस्तुओं तथा आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। इसे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण क्या हो गया कि मतलब जिन लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं, चित्रों के माध्यम से क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो वही कहा गया है कि जिन्हें भाषा संबंधी ज्ञान नहीं होता है और जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि मापन के लिए क्या किया जाता है, भाषा की जगह चित्रों वस्तुओं और तथा आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाए कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण क्या होता है तो आप लोगों को फिर ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कि जिन्हें भाषा संबंधी ज्ञान नहीं होता या जिन लोगों को या जिन व्यक्तियों को भाषा संबंधी ज्ञान नहीं होता है और जो क्या होते हैं, अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, उनकी बुद्धि मापन के लिए भाषा की जगह क्या करते हैं, चित्रों तथा वस्तुओं का, आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और परीक्षणों के बारे में जानते हैं। अगला जो आ रहा है वो आ रहा है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, इसमें बच्चों को एक ऐसा रेखा चित्र
दिया जाता है जिसमें अनेक रास्ते बने होते हैं। जो बच्चे एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना रुकावट के पहुंच जाता है उसे क्या किया जाता है, होशियार समझा जाता है। ये क्या है, एक तरह का गेम है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के माइंड को देखा जाता है, मतलब माइंड का चेक किया जाता है कि कौन बच्चे कितनी मतलब चीज़ों को कितनी बेहतर तरीके से समझता है और किस तरीके से समझ सकता है। तो क्या होता है, इसमें बच्चे को एक ऐसा रेखा चित्र दिया जाता है जिसमें क्या होता है, अनेक रास्ते होते हैं। अनेक रास्ते मतलब क्या होता है, कई सारे रास्ते होते हैं। जो बच्चा एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना रुकावट के पहुंच जाता है उसे क्या किया जाता है, होशियार समझा जाता है। यानी एक सिरे से क्या होगा, दूसरे सिरे तक जाना है। मान लीजिए एक सिरे से क्या करना है, यहाँ से चलना है और यहाँ पे जाना है, और रास्ते तो कई हैं, ठीक, रास्ते क्या है, कई सारे हैं जाने के। लेकिन क्या होगा, अब बच्चा यहाँ पर है तो बच्चा क्या करेगा, अब जाना तो यहाँ पर है तो रास्ते तो कई हैं, लेकिन बच्चा क्या करेगा, दिमाग लगाएगा कि किस रास्ते से हम जाएं तो क्या हो, हमें दिक्कत ना हो और हम क्या करें, पहुँच जाएं। तो सब लोग अपना अपना दिमाग लगाएंगे, कोई यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ फंस जाएगा, कोई यहाँ से यहाँ। लेकिन जो बच्चा क्या करेगा, जो मतलब कि कोई ना कोई तो होगा ही ऐसा जो क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, वो सोचेगा यहाँ से जाएं कहीं नहीं फंसेंगे और वो क्या होगा, सीधे पहुँच जाएगा। तो वही कहा गया है। इसमें क्या होता है, रास्ते तो अनेक होते हैं लेकिन क्या होता है, एक बच्चा क्या करता है, जो बच्चा मतलब बिना रुकावट के क्या करे, पहुंच जाए तो उसे क्या समझा जाएगा, उसे होशियार समझा जाएगा। ये इसीलिए होता है बच्चे को माइंड, मतलब कि माइंड को देखने के लिए कि बच्चा किस हिसाब से सोच रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है। इसीलिए क्या होता है, ये परीक्षण किया जाता है कि बच्चे को खेल खेल में क्या किया जाए, सिखा दिया जाए और परीक्षण भी हो जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला परीक्षण है वो कौन सा है, अब है अगला भाटिया क्रियात्मक परीक्षण। ये भाटिया क्रियात्मक परीक्षण ये क्या होता है, 1955 में चंद्रमोहन भाटिया द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो भाटिया क्रियात्मक परीक्षण होता है किसके द्वारा बनाया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1955 में चंद्रमोहन भाटिया द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, चंद्रमोहन भाटिया द्वारा बनाया गया था, क्योंकि भारत में ज़्यादा लोग अशिक्षित थे। ये परीक्षण अशिक्षित और स्कूल में पढ़ने वाले दोनों तरह के बच्चों के लिए था। क्या था, ये परीक्षण मतलब दोनों के लिए था। जो लोग क्या थे, अशिक्षित भी थे और क्या करते थे, जो लोग क्या करते थे, स्कूल में पढ़ने भी जाते थे, उनके लिए था। तो इसके 5 सहायक परीक्षण हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसके 5 सहायक परीक्षण कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है कोवज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, दूसरा कह रहा है अलेक्जेंडर पास एलोंग परीक्षण, तीसरा कह रहा है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट और चौथा कह रहा है तत्कालिक स्मृति परीक्षण और जो पांचवा है वो कह रहा है चित्र रचना परीक्षण। ये होते हैं ये। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला परीक्षण आ रहा है वो आ रहा है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब इसके बारे में जानते हैं, इसमें क्या होता है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसमें भाषा का, शब्दों का, संख्याओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। जहाँ शाब्दिक मतलब शाब्दिक लिख के आ गया तो आप लोग कनेक्ट करिए कि शाब्दिक मतलब शब्द से होगा, तो वही कहा गया कि इसमें क्या होगा, इसमें भाषा का, शब्दों का, संख्याओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। इससे बच्चों की शारीरिक योग्यता को क्या होता है, मापा जाता है। बच्चों की क्या किया जाता है, शारीरिक योग्यता को मापा जाता है। बच्चों की शाब्दिक योग्यता को क्या किया जाता है, मापा जाता है। मतलब बच्चों की शाब्दिक योग्यता मतलब बच्चे किस हिसाब से बातचीत कर लेते हैं, उनके बोलने का तरीका क्या है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से बच्चों की शाब्दिक योग्यता का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों का चयन करने के लिए किया गया था। क्या किया गया था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो सैनिकों को चयन करने के लिए क्या किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। जैसे राजा का उल्टा क्या हो, रात का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रजा, राजा, दिन, ये सब हो गया। जैसे 1, 7, 13, 17, 19, 20 को क्रम में लगाइए, इससे क्या होगा, इससे मतलब क्या होगा, इसमें यही होगा, शब्दों का क्या होगा, विकास होगा और क्या करोगे, अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। अब जो आएगा हम लोग का टॉपिक वो आएगा इनके कुछ परीक्षण निम्न हैं। अब कौन कौन से परीक्षण हैं इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें यहाँ तक की बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि जो वैयक्तिक या व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है ये क्या होता है। फिर जो मनोवैज्ञानिक है विनय साइमन स्केल, इन्होंने बुद्धि के बारे में क्या बताया। इसके बाद फिर जो
स्टैनफोर्ड विनय स्केल थे, इन्होंने क्या बताया। सबकी अपनी अपनी राय होती है, कोई भी आएगा तो क्या करेगा, अपनी अपनी बात को बताता है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि बैचलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण ये क्या होता है। फिर बताया कि वैयक्तिक या व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ये क्या होता है, इन सब के बारे में बताया। फिर बताया कि पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण ये क्या होता है, इसके बारे में बताया। फिर बताया कि भाटिया क्रियात्मक परीक्षण क्या होता है, इन सब के बारे में बताया। फिर बताया कि जो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है ये क्या होता है, ये सब मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।